नमस्कार दोस्तों। राज्य क्या है? एक निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई है जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेशी नीतियों को बनाने का अधिकार हो। एक ऐसा भूभाग जिस पर एक निश्चित जनसंख्या और उस संगठित सरकार हो और उस सरकार के पास इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में पूर्ण रूप से कोई भी कानून बनाने की आज़ादी हो, उसको राज्य या स्टेट कहेंगे। तो भारत एक राजनीतिक रूप से राज्य है। भारत के राज्य कहलाते हैं बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश। राज्य नहीं है, वास्तव में राजनीतिक रूप से यह भारत का एक इकाई है, यूनिट है। इसको राज्य क्यों कहा जाता है, इकाई क्यों नहीं कहा जाता है? तो इसको समझने के पहले हम राज्य का जो मूल तत्व हैं, वो 4 तत्व क्या हैं वो पढ़ेंगे, समझेंगे, तब इसको स्पष्ट करेंगे। राज्य के तत्व जो हैं वो जनसंख्या, जिसमें एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, राज्य के लिए अनिवार्य शर्त है। दूसरा, वो जनसंख्या किसी निश्चित भूभाग में फैली होनी चाहिए, यानी उसका एक एरिया हो और उस एरिया और जनसंख्या को संचालन करने के लिए, शासन करने के लिए एक संगठित सरकार हो। तो भारत के पास जनसंख्या भी है, एरिया भी है और सरकार भी है। और चौथा अनिवार्य और जरूरी जो शर्त है, तत्व है संप्रभुता या स्वनिटी। संप्रभुता का मतलब होता है कि वह शक्ति जो बाहरी या आंतरिक मामलों में कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र और अधिकार रखता हो। कोई बाहरी शक्ति या कोई बाहरी देश उस कानून को बनाने के लिए इंटरफेयर नहीं कर सकता है या बाध्य या रोक नहीं सकता है। अगर यह शक्ति है तो वह संप्रभु राष्ट्र है या संप्रभु देश है या संप्रभुता उसको कहते हैं। तो भारत के पास ये चारों है, इसलिए भारत एक राजनीतिक रूप से राज्य कहलाता है। लेकिन जो 28 राज्य हैं, इनके पास चारों में से 3 हैं लेकिन संप्रभुता नहीं है। बिहार राज्य या उत्तर प्रदेश को मान लिया जाए, जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। यानी अपने मामले में कोई भी कानून बनाने का अधिकार राज्यों को नहीं है। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र के सहमति से बिहार या कोई राज्य अपने मामले में या विदेशी मामले में कोई कानून नहीं बना सकती है। यह अधिकार नहीं है, स्वयं प्रभु नहीं है। संप्रभुता मतलब स्वयं प्रभु, स्वयं स्वामी उसका नहीं है, इसके ऊपर कोई दूसरी सरकार है। यही तत्व है जिसके कारण जितने भी राज्य हैं उसको राज्य नहीं कहा जा सकता है। राजनीतिक भाषा में उसको भारत का एक अंग या इकाई कह सकते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य, तो फिर राज्य क्यों कहा जाता है? तो राज्य कहने के पीछे यह कारण है कि 1947 के पहले यहाँ कई राज्य थे, उनका अपना संप्रभुता भी था। अंग्रेज आने के पहले भी, जैसे सौराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं, साउथ में हैं, जूनागढ़, हैदराबाद, इन सब का अपना राज्य था, असंप्रभुता भी था। अंग्रेज या उसके बाद या उसके पहले कई बाहरी शक्तियां आई और उस पर कब्जा जमाया, तो 3 तरह के राज्य बन गए।
एक वह जो डायरेक्ट कंट्रोल बाय ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के अधीन वाले राज्य, दूसरा वह दूसरे शक्तियाँ जैसे डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इन लोगों के अधीन वाले जो राज्य थे। तीसरा वह जो यहाँ के राजाओं द्वारा शासित होते थे, जिसको प्रिंसली स्टेट कहते हैं। ये 3 तरह के राज्य थे। ज़्यादातर राज्यों पर शासन अंग्रेज का ही था, प्रभाव था। जब यहाँ से गया तब जितने भी राज्य थे उन सब राज्यों को मिला करके भारत को 2 भागों में बांटा गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। और वह संप्रभुता दिया गया दोनों को, और राज्यों से कहा गया राज्यों की संप्रभुता समाप्त कर दी गई और वो संप्रभुता इन 2 भागों को दिया गया, जो हिंदू बहुल इलाका को हिंदुस्तान और मुस्लिम बहुल इलाका को पाकिस्तान नाम दिया गया। इन सभी राज्यों का संप्रभुता इन दोनों में विभाजित कर दिया, इन दोनों को दे दिया गया। तो जो संविधान बनने के बाद जो पहले से चलते आ रहे उनका राज्य का नाम आज भी, और संविधान बनने के बाद लागू होने के बाद भी उसको राज्य ही कहते आया गया, और राज्य ही कहना आसान लगा और राज्य ही कहते आया गया। इसलिए भारत कई राज्यों का संघ कहा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी राज्य है वह वास्तव में इस परिभाषा के अनुसार राज्य नहीं है, यह भारत का एक इकाई है। बिहार एक राज्य नहीं है क्योंकि यह जनसंख्या, भूभाग, सरकार है, संप्रभुता नहीं है। तो जब तक ये चारों जिसके पास नहीं होगा तब वह राज्य नहीं कहा जा सकता है। और संप्रभुता सबसे मूल तत्व है, जिनके पास संप्रभुता है वह राज्य कहलाएगा। तो विभिन्न राज्यों के जो भारत में अलग अलग राज्य हैं उनके पास संप्रभुता नहीं है, इसलिए वास्तव में राजनीतिक रूप से यह राज्य नहीं है। थैंक यू।